आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। प्रियो, आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग और अपने पिता ईश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। हम सभी को प्रभु यीशु ने इस दुनिया में पवित्र जीवन जीने के लिए एक बीज के समान रोपा है। हम सभी को प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया है और हमारे बीच रहने वाले लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। हम सभी का जीवन प्रभु के द्वारा लिखा है और जितने दिन के लिए लिखा है वह सिर्फ प्रभु यीशु को पता है। और इस संसार से जब आपका समय पूरा होगा तब प्रभु आपको खुद लेने आएंगे। प्रियो, ऐसी सोच को बदलने के लिए आप सभी प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करें। आत्महत्या की सोच से बाहर निकलने के लिए मैं आपको यह प्रार्थना सुना रहा हूं। इस प्रार्थना को आप हर दिन सुने। आपको यह प्रार्थना इन सभी सोच से दूर रखेंगे और प्रभु आपको आशीष, शांति, कृपा और नई सोच प्रदान करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए प्रार्थना शुरू करें। प्रिय ईश्वर, मैं आपके पास अपनी बुरी सोच, आत्महत्या विचारों के खिलाफ प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, मैं बहुत अकेला सा महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे सारा जीवन ही खत्म हो गया है और ऐसी सोच मन में बार बार आ रहा है। पिता, मैं आज अपने मन परिवर्तन और नई सोच के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे संभालो, मेरे ऊपर अपना हाथ रखने की कृपा कर और मुझे इस सोच से बाहर निकाल और मुझे शांति प्रदान कर। पिता, कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मेरे पास कोई नहीं होता जिससे मैं मदद ले सकूं। मेरे विचार आत्महत्या करने, सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। मुझे पता है कि आपने कहा था कि आप जरूरत के समय मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर हैं। मैं आपको शारीरिक रूप से महसूस नहीं कर सकता और कभी कभी आपकी उपस्थिति मुझे दूर लगती है। मैं कैसे जान सकता हूं कि आप मेरे पास हैं? मुझे आपको जानने की कृपा प्रदान करो। भजन संहिता 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डगमगाने न देगा। भजन संहिता 34 के 18 लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिता, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे छोड़ दिया है। ये पहाड़ दुर्गम लगता है और मेरी चिंताएं और परेशानियां मेरी आत्मा पर इतनी भारी है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं समुद्र में बह रहा हूं, बस ये जानते हुए कि मैं इसे पार नहीं कर सकता। भजन संहिता 68 के 19 में लिखा है, यहोवा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति हो, जो प्रतिदिन हमारा भार उठाता है। कुरिन्थियों 10 के 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा में पड़ने से बचने का उपाय भी करेगा। स्वर्गीय पिता, मैं एक ऐसे संघर्ष की चपेट में हूं जहां आत्महत्या का प्रलोभन मेरे दुख को समाप्त करने का एक तरीका लगता है। प्रलोभन के इस समय में मुझे इन विचारों और उन्हें बढ़ावा देने वाले झूठ से बचाएं। मुझे अपने जीवन का मूल्य आपकी दृष्टि से देखने में सहायता करें, यह समझने में कि मैं आपकी दृष्टि में मूल्यवान हूं तथा आत्महत्या वह मार्ग नहीं है जो आप मेरे लिए चाहते हैं। मैं इन आत्मघाती विचारों और उनके साथ आने वाली निराशा की भावना के विरुद्ध आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने प्रेम और प्रकाश से घेर लें और आपके उद्धार की आशा मेरे मन और हृदय के चारों ओर एक ढाल बन जाए जो मुझे आत्महत्या के विचारों से बचाए। भजन 91 के 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करें।
कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, हम उन कल्पनाओं को और हर एक दिखावे को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब्बा परमेश्वर, जब मैं उदास हो जाता हूं तो कभी कभी मैं सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचता हूं। मैं दयनीय और कमजोर महसूस करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यह कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्रभु, मैं दोषी महसूस करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मुझसे कहीं अधिक कष्ट झेलते हैं, फिर भी वे जीवित रहते हैं। और मैं जानता हूं कि आत्महत्या गलत है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। मैं बस एक रास्ता चाहता हूं। पिता ईश्वर, आपने जो वादा किया था वह रास्ता कहां है? मुझे उस अनंत जीवन का रास्ता दिखाने की कृपा करें। कृपया मेरी मदद करें क्योंकि मैं बहुत टूट चुका हूं और यह बोझ मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। ये जीवन, ये चलना, ये बहुत ज्यादा है और मैं अपनी रस्सी के अंत पर पहुंच गया हूं। भजन संहिता 42:5 में लिखा है, हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? मैं क्यों भीतर से व्याकुल हूं? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा जो मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है। भजन 37:4 में लिखा है, यदि यहोवा किसी मनुष्य के मार्ग से प्रसन्न होता है तो उसके पैरों को स्थिर करता है, चाहे वह ठोकर खाए तो भी वह गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा उसे अपने हाथ से थामे रहता है। प्रभु यीशु, जब मैं आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आशा और आपके द्वारा मेरे लिए रखे गए भविष्य को खो रहा हूं। निराशा के इन क्षणों में मुझ में नया जीवन और उद्देश्य की नई भावना भर दीजिए। मुझे उस भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें जिसका आपने वादा किया है, जो आशा से भरा है और नुकसान से भरा नहीं है। मुझे याद दिलाइए कि आत्महत्या मेरी नियति नहीं है, लेकिन आपके पास मेरे लिए अच्छी और संभावनाओं से भरी योजनाएं हैं। मुझे बताएं कि मुझे उपचार और संपूर्णता की दिशा में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे लोगों और संसाधनों की ओर मार्गदर्शन करें जो आत्महत्या के विचारों के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा समर्थन कर सकते हैं। मुझे आपके वचन में सांत्वना और इस ज्ञान में आराम पाने दें कि आपके साथ मेरा भविष्य सुरक्षित और उज्जवल है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचा लेंगे। मुझे विश्वास है कि चाहे मैं कितनी भी गहराई में डूब जाऊं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और आप हमेशा मुझे ऊपर खींच लेंगे। हे मेरे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि आपका जुआ हल्का है। हे परमेश्वर, मैं अपना जुआ आपको देता हूं क्योंकि यह मेरे लिए बहुत भारी है। मुझे वह दीजिए जो मुझे इस राह पर चलने के लिए चाहिए। मुझे पता है कि यह लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। आपने पहले ही मौत, नरक और कब्र को हरा दिया है। आपने पहले ही आत्महत्या की इस भावना को हरा दिया है और मैं अब इसे अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा। यीशु के नाम पर अब डर मुझ पर हावी नहीं होगा। मेरे पिता, मुझे सांत्वना देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हमेशा मुझे यह याद दिलाने के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप और सिर्फ आप ही मेरे लिए रास्ता हैं। यशायाह 61:3 में लिखा है, और सियोन के शोक करने वालों की राख दूर करके सुंदर मुकुट और विलाप दूर करके हर्ष का तेल और उदासी की आत्मा दूर करके यश का ओढ़ना ओढ़ाना। वे धर्म के बांज वृक्ष कहलाएंगे और यहोवा के लगाए हुए वृक्ष जो उसकी महिमा के लिए है। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रियजन को आपके पास लाता हूं जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं। आप एक दयालु ईश्वर हैं जो संकट में पड़े लोगों की पुकार सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके टूटे हुए मन में वे आपकी उपस्थिति को अपने पास महसूस कर सकें।
उन्हें सांत्वना प्रदान करें और उनकी परेशानियों से उन्हें बचाएं। उन्हें आपकी निकटता का अनुभव हो और उनकी आत्मा निराशा के भार से ऊपर उठ जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। भजन 42 के 11 में लिखा है, मैं क्यों निराश हूं, मेरा दिल इतना उदास क्यों है। मैं अपनी आशा परमेश्वर पर रखूंगा। मैं फिर से उसकी स्तुति करूंगा। मेरे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर, प्रिय प्रभु, मैं अपने प्रिय के लिए भारी मन से आपके समक्ष आता हूं, जो निराशा और उदासी से जूझ रहा है। मैं आपके दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं, ताकि उनकी निराशा की भावनाएं आशा और प्रशंसा से बदल जाएं। उन्हें आप में शरण और शक्ति पाने में मदद करें। जब वे आप पर भरोसा करते हैं तो उनकी आत्मा को उत्थान मिले। आपके शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करता हूं, जो भय और निराशा से अभिभूत है। आप उनकी शक्ति और सहायता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके लिए अपना समर्थन और आश्वासन का हाथ बढ़ाएं। उन्हें यह जानकर साहस मिले कि आप हर परीक्षा में उनके साथ हैं। अपने विजयी दाहिने हाथ से उन्हें थामे रखें और उन्हें अपनी कठिनाइयों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए आपकी उपस्थिति महसूस हो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे पिता, मैं अपने प्रिय को उठाता हूं, जो बोझ से दबा हुआ और थका हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी बाहों में आराम पाएं। उन्हें अपना भारी बोझ आपके पास लाने और वह आराम पाने में मदद करें, जो केवल आप ही दे सकते हैं। उन्हें आपसे सीखने दें, यीशु, जो सौम्य और विनम्र हैं, और उन्हें आपकी उपस्थिति में आराम और सांत्वना पाने दें। आपके दयालु नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। रोमियो 8:38 के 39 में लिखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। न तो मृत्यु, न ही जीवन, न स्वर्गदूत, न ही शैतान, न ही आज का डर, न ही कल की चिंताएं, यहां तक कि नरक की शक्तियां भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। न तो ऊपर आसमान की कोई ताकत, न ही नीचे धरती की, बल्कि पूरी सृष्टि की कोई भी चीज हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में प्रकट हुआ है। असीम प्रेम के परमेश्वर, मैं अपने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अकेलापन और दबाव महसूस करता हूं। आप मुझे मेरे अटूट प्रेम का आश्वासन दें कि कुछ भी उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकता। मुझे याद दिलाएं कि न तो उनके संघर्ष और न ही उनके डर उन्हें आपके प्रेम से दूर कर सकते हैं। अपने अटूट बंधन में मेरे विश्वास को मजबूत करें और उन्हें अपने आलिंगन में सुरक्षा की भावना प्रदान करें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। कुरिन्थियों 1:3-4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर हमारा दयालु पिता और सब प्रकार की शांति का स्रोत है। वह हमारी सब विपत्तियों में हमें शांति देता है, ताकि हम दूसरों को शांति दे सकें। जब वे विपत्ति में हों तो हम उन्हें वैसी ही शांति दे सकें जैसी परमेश्वर ने हमें दी है। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं खुद को और अपने संघर्षरत प्रियजन को अब आपके पास ले आता हूं। आप सभी सांत्वना के स्रोत है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस कठिन समय में उन्हें अपनी सांत्वना से घेरे रहें। जिस तरह आप हमें सांत्वना देते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को यीशु के नाम में सांत्वना मिले। उनका दर्द आपकी उपचार शक्ति का प्रमाण बन जाए, जिससे वे जरूरत के समय दूसरों को सांत्वना दे सकें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं अपने प्रियजन की ओर से आपके समक्ष आता हूं, जो चिंताओं और व्यथाओं से भरा हुआ है। उनकी मदद करें कि वे अपनी चिंताओं को आप पर डालें और अपनी संप्रभुता पर भरोसा रखें। उन्हें वह शांति प्रदान करें जो समझ से परे हो। उनके दिल और दिमाग की रक्षा करें। उनकी प्रार्थनाएं एक ऐसा माध्यम बने जिसके माध्यम से वे
आपकी शांत उपस्थिति का अनुभव करें। आपके आश्वस्त करने वाले नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी चिंताओं को आपके सक्षम हाथों में सौंप दें, यह जानते हुए कि आप उनकी बहुत परवाह करते हैं। उन्हें अपनी चिंताओं को आपके सामने समर्पित करने से मिलने वाली राहत का अनुभव करने दें और उन्हें आपके प्यार और देखभाल के ज्ञान में सांत्वना मिले। मैं ये सारी बातें यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, इस संसार में तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं और दुख होंगे, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु, मुझे आप पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। यह दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज अब इतनी भारी लगती है कि मैं बस इससे बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है कि आप मुझे यह विश्वास दिलाएं कि यह बेहतर हो सकता है और मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं आभारी हूं कि मैं जिस अराजकता से गुजर रहा हूं और मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह आपके लिए अराजक नहीं है, हमारे शांति के राजकुमार। मुझे आगे बढ़ते रहने की शक्ति दें और भरोसा रखें कि आप मुझे एक एक दिन में आगे बढ़ाएंगे, आज से शुरू करके। हे प्रभु, कृपया मुझे बचाओ। मैं भजनकार के इन वचन से सहमत हूं। अपने जीवन और परिस्थिति में आशा देखने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं आभारी हूं कि मैं ईमानदारी से आपके सामने आ सकता हूं परमेश्वर, और केवल आप ही मुझे क्रूस पर मसीह के पूर्ण कार्य के माध्यम से बचा सकते हैं। मुझे उस सत्य में विश्राम पाने में मदद करें जब मैं अपना दिल आपके सामने उंडेलता हूं और यह विश्वास करता हूं कि मैं मदद या उद्धार के लिए बहुत दूर नहीं गया हूं। यीशु, आप मेरी आशा हैं। जब मैं अपनी कमियों या दुखों पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं अभिभूत हो जाता हूं। इसे अपने आप ठीक करने और कहीं और आशा खोजने की कोशिश करना काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं स्रोत प्रभु यीशु के पास आ रहा हूं। प्रभु, मुझे दिखाइए कि आज आपकी आशा को कैसे प्राप्त किया जाए जो वास्तविक लगे। मुझे इस झूठ से बचाइए कि आपके पास आने के लिए मुझे साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बजाय मैं वैसे ही आ रहा हूं जैसे मैं हूं, गंदा और टूटा हुआ। आपकी मदद और उपचार की जरूरत है। यशायाह 42:16 में लिखा है, मैं उनके आगे का अंधियारा दूर करूंगा और उनके आगे का मार्ग समतल करूंगा। हां, मैं ये काम अवश्य करूंगा और उनको न छोड़ूंगा। पिता, मुझे यह विश्वास दिलाने में मदद करें कि ये शब्द सत्य हैं। अभी सब कुछ बहुत अंधकारमय लगता है और मेरे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। यीशु, दुनिया के प्रकाश के रूप में कृपया मेरे वर्तमान अंधकार में प्रकाश लाएं। मुझे दिखाएं कि कैसे आगे बढ़ना है और अगला कदम क्या है। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी उपस्थिति से मुझे सांत्वना दें। मैं यह अकेले नहीं कर सकता। पिता, मुझे आपकी नजर से खुद को देखने और ये विश्वास करने में मदद करें कि आप गलतियां नहीं करते। मुझे उन बुरे विचारों के लिए माफ करें जो मैंने खुद के खिलाफ रखे हैं, यहां तक कि नुकसान के विचार भी। कृपया मेरे दिमाग को ठीक करें, उन सभी विचारों और विचारों को हटा दें जो आपके नहीं है। मैं यह मानने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं और मेरे जीवन के लिए अच्छी योजनाएं रखते हैं। मुझे यह भरोसा करने में मदद करें कि आपका वचन सही है। पिता, मुझे अभी आपके आराम और सहारे की जरूरत है जब मेरी आत्मा को लगता है कि अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं याद रखूंगा कि मुझे आराम और प्रोत्साहन देने के लिए आपकी पवित्र आत्मा दी गई है। इसीलिए कृपया मुझे वह शांति प्रदान करें जिसकी मुझे आज जरूरत है, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। पिता परमेश्वर, मैं आपसे पूरे मन से प्रार्थना कर रहा हूं। पिता, मुझे इन आत्महत्या की सोच से हमेशा के लिए दूर करे और एक नया सोच और नई बुद्धि प्रदान करे, ताकि मैं आपके नाम में जीवन जी सकूं। मैं परमेश्वर के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, यह शक्तिशाली प्रार्थना आप सभी को आत्महत्या जैसी सोच से आजाद करेगा, ऐसी सोच से आपको दूर रखेगा।
इस प्रार्थना को आप दिन में 3 बार सुने और अंगीकार करें। 10 दिनों के अंदर इस प्रार्थना की आशीष का असर आपके जीवन में दिखाई देगा और प्रभु आपको एक नई सोच, नई बुद्धि प्रदान करेंगे और आप यीशु के नाम में शांति, पवित्र और खुशी जीवन जी पाएंगे। प्रियो, इस प्रार्थना को करने के बाद अंत में पूरे मन से प्रभु का नाम 5 बार पुकारे, जैसे पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अब्बा परमेश्वर की स्तुति हो, अब्बा परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आमीन। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को आप सभी अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। प्रियो, अगर आप सभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।